रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी। हिंदी कविता का सूर्य। रामधारी सिंह दिनकर भारतीय साहित्य के आकाश में एक ऐसा सितारा है जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। उनकी कविताएं स्वतंत्रता संग्राम की गूंज हैं, जिसमें संघर्ष, क्रांति और मानवीय भावनाओं का सजीव चित्रण मिलता है। वह न केवल एक महान कवि थे, बल्कि एक सामाजिक चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान की एक प्रेरक गाथा है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। उनके पिता की मृत्यु तब हो गई जब दिनकर मात्र 2 वर्ष के थे। इस दुखद घटना ने उनके परिवार को आर्थिक तंगी और कठिनाइयों में धकेल दिया। बचपन से ही दिनकर ने जीवन के संघर्षों को करीब से देखा। उनकी मां ने बड़े जतन से उन्हें पढ़ाया और उनके जीवन में शिक्षा का बीजारोपण किया। वह अपने गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में पढ़े, जहां से उनकी जिज्ञासा और ज्ञान की भूख बढ़ती गई। शिक्षा और स्वाध्याय। दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत, हिंदी और उर्दू में हुई। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई गांव के स्कूल से शुरू हुई, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने मुजफ्फरपुर के पटना विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। 1932 में उन्होंने B.A. ऑनर्स की डिग्री इतिहास और राजनीति विज्ञान में पूरी की। दिनकर के छात्र जीवन में ही उनके मन में स्वतंत्रता संग्राम के लिए गहरी भावनाएं उमड़ने लगीं। वह गांधी जी और भगत सिंह के आदर्शों से अत्यधिक प्रभावित थे। उनकी कविताओं में उस समय की पीड़ा और क्रांति की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। कविता का प्रारंभ और क्रांति की धारा। दिनकर की पहली कविता प्रणभंग थी, जिसमें उन्होंने भारत की गुलामी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उनकी कविताएं समय के संघर्षों की सच्ची गवाही बन गईं। उनकी पहली प्रसिद्ध कृति रेणुका थी, जो 1935 में प्रकाशित हुई। इसमें दिनकर ने भारत की संस्कृति, परंपराओं और समाज में व्याप्त कुरीतियों का वर्णन किया। उनकी रचनाओं में हुनकार, रसवंती और कुरुक्षेत्र जैसे ग्रंथ स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनके जोश और आत्मीयता को दर्शाते हैं। इन कविताओं ने देशभक्तों और आम जनता को अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़ा होने की प्रेरणा दी। दिनकर की लेखनी में मानवीय भावना। दिनकर की कविताएं केवल क्रांति तक सीमित नहीं थीं, उनकी रचनाओं में मानवीय भावनाओं का गहन चित्रण है। उनकी कविता उर्वशी प्रेम, सौंदर्य और जीवन के यथार्थ का अद्भुत संगम है। ये रचना दिनकर को आधुनिक हिंदी साहित्य में अमर बना गई। कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध के माध्यम से शांति और अहिंसा का संदेश देती है। इसमें मानवता के प्रति उनके गहरे प्रेम का अनुभव होता है। वह यथार्थवादी थे और उनकी कविताएं आम आदमी के दिल की गूंज बन गईं। राजनीति और साहित्य का संगम। स्वतंत्रता संग्राम के समय दिनकर सरकारी नौकरी में थे, लेकिन उनके भीतर का कवि और क्रांतिकारी हमेशा जागरूक रहा। उन्होंने अपने कवि कर्म और नौकरी के बीच संतुलन बनाए रखा। स्वतंत्रता के बाद वह राजनीति में भी सक्रिय हुए। 1952 में वह राज्यसभा के सदस्य बने और साहित्यिक व सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय उनकी कविता सिंहासन खाली करो की जनता आती है ने पूरे देश में जोश भर दिया। उनकी रचनाएं केवल साहित्य नहीं थीं, वे जनता की भावना और आत्मा का प्रतीक थीं। सम्मान और उपलब्धियां। दिनकर को उनकी रचनाओं के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। 1. पद्मभूषण। साहित्य और समाज के प्रति उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया। 2. साहित्य अकादमी पुरस्कार। उनकी कालजयी कृति कुरुक्षेत्र के लिए ये सम्मान दिया गया। 3. ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान उन्हें उनकी कविता उर्वशी के लिए मिला। दिनकर का व्यक्तित्व और मानवता का संदेश। दिनकर केवल कवि नहीं थे, वो एक साधारण इंसान के दर्द, खुशी और संघर्ष को समझने वाले संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकार गरीबी, संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, वह उनकी कविताओं में स्पष्ट झलकता है। उनकी कविताओं में विद्रोह, क्रांति और प्रेम के साथ साथ शांति और सामाजिक न्याय की गहरी भावना मिलती है। वह साहित्य को समाज का दर्पण मानते थे और हमेशा अपने लेखन के माध्यम से समाज को एक बेहतर दिशा देने का प्रयास करते रहे। दिनकर का निधन और उनकी विरासत। 24 अप्रैल 1974 को दिनकर ने इस संसार को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी कविताएं आज भी जीवित हैं। उनकी रचनाएं न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में पढ़ी जाती हैं। उनकी कविताओं से प्रेरणा। दिनकर की कविता यदि देश का युवा जाग जाए तो कुछ भी असंभव नहीं आज भी हर भारतीय के दिल को प्रेरित करती है।
उन्होंने केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने जीवन से भी हमें सिखाया कि संघर्षों का सामना कैसे किया जाए और कैसे अपने आदर्शों पर अडिग रहकर एक नया समाज गढ़ा जाए। समापन। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों और संघर्षों के बीच भी आशा की किरण जलाई जा सकती है। उनकी कविताएं हर युग में प्रासंगिक रहेंगी और हमें आत्मविश्वास, साहस और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देती रहेंगी। उनकी कविताएं एक प्रश्न पूछती हैं, क्या हम अपनी आज़ादी और मानवता के मूल्य को समझ पा रहे हैं? दिनकर का जीवन और उनकी रचनाएं इस सवाल का जवाब देती हैं, हाँ, अगर हम उनके विचारों को समझें और आत्मसात करें।